नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम। इस चैप्टर में हम मेनली चार टॉपिक पढ़ेंगे। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल सक्सेशन, फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन 1969 एंड फोर्थ वन 1971 इलेक्शन रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। ये चार हमारे बड़े टॉपिक रहेंगे। इसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉप सब टॉपिक्स होने वाले हैं। फ्रॉम लाइक चैलेंजेस टू पॉलिटिकल सक्सेशन में हमारा फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। उसी तरह फोर्थ जनरल इलेक्शन में हमारे कुछ सब टॉपिक रहेंगे कि वो जनरल इलेक्शन था क्या, उसमें नॉन कांग्रेसिज्म कि लाइक सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज जो मिलके कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है, प्रचार करती है, वो सब। उसका फिर फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, कौन सा कोalition बनता है उस समय, और डिफेक्शन क्या था। ये सब हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स इलेक्शन 1969 और फाइनली 1971 का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। ये चैप्टर मेनली हमारे जो सेकंड चैप्टर था नेहरू जी के तक का, उसी की आगे कंटिन्यूअस कहानी है। उसमें हमने पढ़ा था कैसे नेहरू जी कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखते हैं और कैसा उस समय का कांग्रेस सिस्टम डेवलप होता है जिसमें सारे फैक्शंस एक साथ रह रहे थे। इसी तरह इस चैप्टर में हम अब पढ़ेंगे क्या ये आफ्टर नेहरू ये जो कांग्रेस इस तरीके का जो सिस्टम था वो कंटिन्यू रहता है या नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। तो जब नेहरू जी चले गए 1964 में, तब एक बड़ा सा क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये था कि अगर नेहरू नहीं तो कौन कौन देश का नया प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन इस देश की बागडोर संभालेगा, और इवन क्या ये देश जो डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट करके बैठा है क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ये कुछ बड़े क्वेश्चंस थे। इवन किसी ने कुछ लोगों ने तो ये भी क्वेश्चन रेज कर दिए थे कहीं देश में मिलिट्री मिलिटरी रूल ना आ जाए। लेकिन इस कहान इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है शास्त्री जी में। आफ्टर नेहरू, शास्त्री जी वाज ए वेरी काइंड एंड नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर। काफी नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे। तो सभी कांग्रेस के मेंबर्स ने उनको यूनानिमसली चुन लिया कि ये ठीक है लीडर, ये हमारे देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और इवन वो बने भी। अब जब देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बने लाल बहादुर शास्त्री 1965 में, तब देश कुछ दो बड़ी दिक्कतें फेस कर रहा था। एक तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम काफी पुअर था क्योंकि हमने रिसेंटली चाइना के साथ 1962 में वॉर फेस किया था। ऊपर से उसके बाद से ड्रॉट्स, सूखा बहुत पड़ रहा था जिससे फूड क्राइसिस भी हो रहा था। और उसी का फायदा उठाते हुए इवन पाकिस्तान ने भी हम पे हमला कर दिया 1965 में। पाकिस्तान को लगा देश में अभी उनकी स्थिति खराब है, इंडिया की स्थिति खराब है, इवन वहां के प्राइम मिनिस्टर भी कमजोर है, ऐसा पाकिस्तान को लग रहा था। तो पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया। लेकिन नेहरू जी ने, सॉरी, शास्त्री जी ने इन सब का गलत साबित करते हुए और एक बहुत ही डिसिसिव रोल निभाते हुए हमको उस समय 1965 में काफी हमें जीत मिली थी। और फूड क्राइसिस के लिए भी उस समय उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी थी। और यही सब मसला जब चल रहे थे, जब वो सुलझा रहे थे, तब वो वहां पे ताशकंद जाते हैं उस समय के यूएसएसआर में पाकिस्तान के साथ ट्रीटी करने। और वहीं पे हमें पता चलता है कि उनकी डेथ हो जाती है। और शास्त्री जी इवन एक फेमस नारे के लिए भी जाने जाते हैं जो उन्होंने दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट शास्त्री जी। तो 10 जनवरी 1966 शास्त्री जी का न्यूज आता है कि शास्त्री जी अब नहीं रहे। अब देश में फिर से वही क्वेश्चन कि कौन अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। इस बार कंपटीशन था दो बड़े लीडर्स में। एक थी इंदिरा गांधी जो नेहरू साहब की डॉटर थी, दूसरे थे मोरारजी देसाई, एक कांग्रेस के सीनियर लीडर। अब इन दोनों में जब कंपटीशन था देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, तब वहां पे जो कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। उन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया। और शायद उनके पीछे उनका इंटेंशन ये था कि कांग्रेस में, क्योंकि इंदिरा गांधी अभी नहीं है,
एक्चुअली पॉलिटिक्स में कांग्रेस इंदिरा गांधी नहीं है, तो शायद जनता इंदिरा गांधी शायद उन्हीं की सुनेगी। तो इसी में शायद उन्होंने इंदिरा गांधी को जितवाया और वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर बनती है। 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी और अगले एक साल में फिर से इलेक्शन होना था, जनरल इलेक्शन। अब यहाँ में बहुत सारी दूसरी चीजें भी देश में वो फेस कर रही थी। वही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी, वही फूड क्राइसिस को से हम उभर रहे थे, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो इन सब के बीच में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है। लेकिन फाइनली एक साल में ही फिर से वो जनरल इलेक्शन आ जाता है। हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होता है, बता दूं मैं। 1966 में क्योंकि उस समय के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी, इसलिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उस समय कोई जनरल इलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जनरल इलेक्शन होगा 1967 में। अब जब जनरल इलेक्शन हो रहा है तो उस समय का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस समय की स्थिति क्या है इलेक्शंस में। अब सरकार को घेरा जा सकता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा था। फेलियर ऑफ क्रॉप्स, वाइड स्प्रेड ड्रॉट्स, फूड स्टोरेज का हमारे काफी डिप्लीशन हो चुका था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफी बढ़ चुके थे और हमारे पैसे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में मेनली ज्यादा लग रहे थे, मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने में लग रहे थे, ना कि दूसरी जगह। तो इसी वजह से, और इवन क्योंकि इंदिरा गांधी भी नहीं थी और कांग्रेस के अंदर भी थोड़ा सा फैक्शनलिज्म उभरने लगा था, जैसे मोरारजी देसाई और वो अपन ने पढ़ा था इंदिरा गांधी के बीच। तो ये जो फैक्शनलिज्म उभर रहा था, इसी का दूसरी नॉन कांग्रेस पार्टी फायदा उठाना चाहती थी। उन्होंने कोशिश करी कि सारी एक साथ आ जाए और इस किसी तरह इस कांग्रेस पार्टी को हरा दिया जाए। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो लोकसभा में कांग्रेस की ही मेजोरिटी थी। जहां उसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ वो थी स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज में अ, कांग्रेस बहुत ज्यादा नहीं जीत पाती और जब वो सारे नॉन कांग्रेस पार्टीज थे, उन्होंने वहां पे सरकार बनाना स्टार्ट कर दिया था और उसको नाम दिया गया था संयुक्त विधायक दल, जिसमें सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी। तो एनीवेज दे व्हाट दे ट्राइड कि किसी तरीके से कांग्रेस सत्ता में ना आए और वो सारे के सारे नॉन कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे। ऐसा उस समय उन्होंने कोशिश करी थी। और इसी कारण उस समय एक चीज जो बहुत ज्यादा दिखने को मिलती है वो थी डिफेक्शन। अब डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है जैसे कोई एक सिंगल पर्टिकुलर आदमी किसी एक पार्टी से जीतता है, उसके चुनाव चिन्ह के साथ जीतता है और बाद में वो पार्टी चेंज कर लेता है जीतने के बाद। इसको कहा जाता है डिफेक्शन। तो इस समय ये बहुत ज्यादा हो रहा था और इवन इसको कहा जाता है आयराम गैराम पॉलिटिक्स, कि आप इस पार्टी से जीत रहे हो, वापिस उस पार्टी में चले गए, फिर आपने तीसरी पार्टी बदल ली। और इस वजह से बहुत सारी सरकारें बन रही थी और बिखर भी रही थी। इवन जो नहीं बन पा रही थी वहां पे फिर नेशनल गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी लोकसभा में, वो वहां की स्टेट असेंबलीज को कई बार गिराने में सक्सेसफुल रहती है। वो कई बार ऐसा मिलता है हमें पावर का मिसयूज होता है उससे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर जनरल इलेक्शन 1967 में। अब जब ये 1967 का जनरल इलेक्शन हुआ तो वहां पे इंदिरा गांधी को एक चीज समझ आ गई कि अब उन्हें अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा, प्लस कांग्रेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब इन दोनों चीजों में कुछ उनके सामने चैलेंजेस थे। एक, देश के जो इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस और देश की स्थिति तो थी। अब उनमें एक पार्टी में भी ये दिक्कत थी कि पार्टी के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे ज्यादा। अब वो अपना पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करने की यहाँ पे कोशिश करेगी और उनको ऐसा ही एक मौका मिला प्रेसिडेंट्स इलेक्शन 1969 में। जब देश के उस समय के प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है, तब देश में प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। अब जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट था उस समय वो था संजीवा रेड्डी। वहीं पे इंदिरा गांधी ने उसके ऑपोजिट में कोशिश करी थी कि वीवी गिरी जो उस समय देश के वाइस प्रेसिडेंट थे वो किसी तरह इलेक्शंस जीत जाए। और उन्होंने इसी के लिए भी काफी बड़े एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जब कांग्रेस ने व्हिप जो लागू कर दी कि सारे कांग्रेस मेंबर्स को संजीवा रेड्डी के लिए ही वोट करना है, तब उन्होंने इसके अगेंस्ट में जाते हुए बोला कि सब अपना कंसाइंस वोट यूज करें।
कि जो अपने को आपको सही लगता है वो उसी को वोट दे। मतलब वो इनडायरेक्टली कांग्रेस की ऑफिशियल स्टेटमेंट को खारिज कर रही है। और ऐसा ही हुआ। फिर फाइनली वहां पे वीवी गिरी ही जीतते हैं। और इस कारण से इंदिरा गांधी को भी कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। अब जब इसके बाद में इंदिरा गांधी को निकाल दिया जाएगा, तब वो यहाँ पे अपनी खुद की एक पार्टी बनाएगी। और वहां पे दो अलग दूसरी पार्टी से, जैसे कि डीएमके और सीपीआई से मदद लेके किसी तरह अपने आप सरकार चलाती रहेगी। और अपनी पार्टी को वो बोलेगी, एक्चुअली उनकी पार्टी को बोला गया था कांग्रेस आई, सॉरी कांग्रेस, और उनकी पार्टी को बोला गया था कांग्रेस आर। आर वो रिक्विजनिस्ट, जो मांग कर रहे थे। रिक्विजनिस्ट का मतलब होता है मांग करने वाले। और वहीं पे जो कांग्रेस वो पुरानी पार्टी थी उसको बोला गया कांग्रेस ओ। अब ये बात है 1969 की। अब यहाँ से 2 सालों तक इंदिरा गांधी अपने आप को स्ट्रांग और स्ट्रांग करेगी। वो कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जिससे वो जन नायक बन पाए, जनता के बीच में अपनी स्ट्रांग पकड़ बना पाए। जैसे कि उन्होंने कुछ बड़े डिसीजन लिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, प्रिवी पर्स को अबोलिश करना। प्रिवी पर्स उस समय ये था कि कुछ प्रिंसेस को कुछ पैसे दिए जाते थे सरकार के द्वारा, तो उन्होंने वो अबोलिश कर दिया। और कुछ गरीबी को खत्म करने के लिए वो कुछ दूसरे स्टेप्स भी उठाए और देश में सोशलिस्टिक पॉलिसीज अपनाई गई मेनली। अब इन डिसीजन के बाद देश में इंदिरा गांधी का एक नाम थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा। और इसी के बीच इंदिरा गांधी ने फाइनली अपनी स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक नया डिसीजन लिया कि देश में इलेक्शंस होने चाहिए। उन्होंने वहां पे रिजाइन कर दिया एज ए प्राइम मिनिस्टर। और देश में इलेक्शंस होते हैं 1971 के। अब जब 1971 का इलेक्शंस हो रहा है, तो वो था मेनली इंदिरा गांधी के खिलाफ और बाकी सारी फिर से वही अपोजिशन पार्टीज एक साथ। और इस बार एक दूसरी और थी, वो थी कांग्रेस ओल्ड। कांग्रेस ओल्ड मेनली सिंडिकेट सिंडिकेट लीडर्स के द्वारा कंट्रोल होती थी। अब सिंडिकेट लीडर्स एक तरफ, इंदिरा गांधी एक तरफ, और तीसरी तरफ वो जो फ्रंट था जो नॉन कांग्रेस पार्टीज का था। अब उन सब ने कहा कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। और उन सब वो सब एक साथ आने लगे, इवन एक साथ इस तरीके से जहां उनके आइडियोलॉजिकल बहुत डिफरेंस है। जैसे लेफ्ट और वहां का भारतीय जनता संघ जनरली राइटिस्ट पार्टी है। वहीं पे दूसरी जो लेफ्ट फ्रंट है वो एक साथ आने लगे। मतलब लेफ्ट एंड राइटिस्ट पार्टी एक साथ आके कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी चीज का इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया। इंदिरा गांधी ने बोला वो चाहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं चाहती हूँ गरीबी हटाओ। वो सब किसी एक नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ देश में जो हटे वो सिर्फ गरीबी हटे। अब ये आप डिसाइड करो किसको हटाना है। तो इस तरीके के स्पीचेस का इंदिरा गांधी ने यूज किया। और एक जो पॉलिटिकल फायदा, जो माइलेज मिल सकता था, उन्होंने एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का, उन्होंने उस समय उस चीज का फायदा उठाया। और फाइनली यही हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी जीत जाती है विथ लार्ज मेजोरिटी। और इवन उनकी सिर्फ सिंगल कांग्रेस आर को ही 354 सीट्स मिलती है। तो इट वाज आल्सो क्वाइट नाइस, ये भी काफी सही था। और जो दूसरी कांग्रेस थी, कांग्रेस ओ, वो फाइनली डिफीट फेस करती है। जो ओल्ड पार्टीज थी, सिंडिकेट पार्टीज थी, उनको ज्यादा 16 के आसपास सीटें मिलती है। और जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज थी उनको मेनली 40 के आसपास सीटें मिली थी। पर और फाइनली इसी कारण से इंदिरा गांधी की जो पार्टीज थी फिर फाइनली वही ऑफिशियल कांग्रेस बन जाती है। जो दूसरी पार्टी थी कांग्रेस ओ, उसका धीरे धीरे सफाया हो जाता। और यहाँ से फिर कांग्रेस फिर से वही पुराने की तरह, कि जहाँ पे उसके पकड़ थी, उसके पास एक सक्सेसफुल लीडर था और वो चुनाव जीत रही थी। तो कांग्रेस सिस्टम ये तो सेम था। लेकिन अब जो कांग्रेस पहले वाले सिस्टम और इस बार वाले सिस्टम में जो डिफरेंस था, इस बार कांग्रेस ने
हर सेक्शंस को अपने साथ लेके नहीं रखा था। जैसे हमने पहले पढ़ा था कांग्रेस हर सेक्शन को एक साथ टॉलरेट कर रही थी, इस बार हमें मिलेगा कि कांग्रेस हर सेक्शन को एक साथ नहीं लेती। मेनली उसका बेस जो सोशल बेस था इस बार वो था पुअर, वुमन, दलित एंड आदिवासी। और इसी के बेसिस पे वो कांग्रेस आगे जीतने लगी। और इसके जस्ट बाद हमारे जो 1971 के इलेक्शंस के जस्ट बाद हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और उसमें जब इंडिया को जीत मिली तब यहाँ से इंदिरा गांधी की इमेज और ज्यादा पॉपुलर हो गई, उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जानने लगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा है चैलेंजेस पॉलिटिकल सक्सेशन, जिसमें हमने पढ़ा था नेहरू से कैसे इंदिरा गांधी तक प्राइम मिनिस्टरशिप ट्रांसफर होती है। फिर हमने 1967 का जनरल इलेक्शन पढ़ा है जिसमें हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, जनरल इलेक्शन के बारे में, कैसे कांग्रेस लोकसभा में तो जीत पाती है लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स में हार जाती है। फिर फाइनली हमने प्रेसिडेंट्स इलेक्शन पढ़ा 1969, जिसमें हमें एकदम क्लियर कट डिफरेंसेस दिखता है कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट के द्वारा रन होती थी, कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी चला रही थी। और फाइनली इंदिरा गांधी ने अपने आप को और ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1971 में इलेक्शंस करवाए। उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से और वहां पे फिर से कांग्रेस जीतती है। और वहां से कांग्रेस आर ही कांग्रेस बन जाती है, जो आज की कांग्रेस है वो वहीं से बनती है। ठीक है, दिस वाज ऑल योर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।